जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 13 भर्ती 2025 जिसका आपकी फाइनली आंसर की है वो जारी हो चुकी है। अब यहाँ पर काफी बच्चे खुश हैं और काफी बच्चे यहाँ पर नाराज भी हैं, क्योंकि जो बच्चे खुश हैं उनके 2 से 3 मार्क्स यहाँ पर क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, और काफी बच्चों के 2 से 3 मार्क्स यहाँ पर क्या हुए हैं, कम हुए हैं। ठीक है, अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक जारी होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन का जो आपका खेल है वो क्या रहने वाला है। टेंथ प्लस टू और ग्रेजुएशन लेवल का जो महासर्वे का डाटा जारी हुआ है वो क्या रहा है। 50% जो कैंडिडेट हैं वो क्वालिफाई मार्क्स से भी क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं, और यहाँ पर इसकी फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बातें करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और जिस भी कैंडिडेट ने एसएससी फेज 13 भर्ती 2025 का एग्जाम दिया है तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं कि आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो लगभग चांस है, पूरा कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन लगभग चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 10 नवंबर यानी कि नवंबर मिड या 10 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का आपका काफी बच्चों का डाउट है वो क्लियर हो गया। टोटल आपकी कितनी वैकेंसी है, तो आपकी टोटल वैकेंसी है 2423 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसमें 10th लेवल की आपकी कितनी वैकेंसी है, 830 वैकेंसी है, और 10th प्लस टू की यानी कि 12वीं लेवल की आपकी 570 वैकेंसी है, और ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो 1023 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहां पर फॉर्म में अप्लाई किया। तो टोटल आपके 29 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहां पर फॉर्म में अप्लाई किया है, जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे, तो प्रेजेंट है वो लगभग 11,50,000 के आसपास कैंडिडेटों ने क्या किया है, यहां पर एग्जाम दिया है। यानी कि लगभग मान के चलो कि 40% बच्चों ने ही यहां पर क्या दिया है, एग्जाम दिया है। अब हम अलग अलग बात कर लेते हैं कि जो 10th लेवल के जो कैंडिडेट हैं कितने कैंडिडेट थे, 12 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है, यहां पर फॉर्म में अप्लाई किया है। अब 12 लाख में से ये तो है नहीं कि 12 लाख के 12 लाख कैंडिडेटों ने एग्जाम दे दिया, इसके कुछ परसेंट कैंडिडेट ही एग्जाम देते हैं। तो लगभग आपके 4,50,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहां पर एग्जाम दिया है। अब ये भी नहीं है कि 4,50,000 के 4,50,000 कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस थे, नहीं थे। इसके अंदर लगभग आपके 1 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्या है, क्वालिफाई मार्क से क्या हो रहे हैं, यहां पर बाहर हो रहे हैं। तो यानी कि 1 से 1.5 लाख के आसपास हैं। तो यहां पर आप मान के चलो कंपटीशन आपका कितने कैंडिडेट कितने पर है, 3 लाख कैंडिडेटों पर है। यानी कि आप ऐसे मान के चलो कि 10th लेवल का जो एग्जाम है वो 3 लाख कैंडिडेटों ने ही दिया है। अब इसमें से वो भी बच्चे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर काफी इतने सीरियस नहीं थे, सीरियस तो लेकिन इतनी तैयारी उन्होंने नहीं की थी। तो अब आपका कंपटीशन और भी कम हो गया। ठीक है, 12वीं लेवल की यदि मैं बात करूं तो 12वीं लेवल के अंदर लगभग 7 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म में अप्लाई किया है। अब 7 लाख में से 3,30,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया है, यहां पर एग्जाम दिया है। अब यहां पर भी ये तो है नहीं कि सारे बच्चे जो 3,30,000 के 3,30,000 बच्चे ही क्वालिफाई मार्क्स से पार कर गए। यहां पर लगभग आपके 70,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई मार्क्स से भी क्या हो रहे हैं, यहां पर बाहर हो रहे हैं। ठीक है, बात करूं ग्रेजुएशन लेवल के, तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर लगभग 10 लाख कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, जिसमें से 10 लाख में से 3,50,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहां पर क्या दिया है, एग्जाम दिया है। अब इसमें से भी लगभग आपके 1 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई मार्क से क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया, प्रेजेंट किया कितने हुए, और कंपटीशन भी मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब मैं बात करूं कि आपको कितने कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, तो पास है वो जितनी वैकेंसी हैं उसके 15 गुना कैंडिडेट, यानी कि 2,423 वैकेंसी है, इसके 15 यानी कि 36,345 कैंडिडेटों को यहां पर क्या किया जाएगा,
पास है किया जाएगा। बात करूं एग्जाम का लेवल, तो 10th लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर इजी, काफी बच्चों के इजी था, काफी बच्चे मॉडरेट बताए थे। अब एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है? कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगा था, जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर हार्ड लगा था। तो 10th लेवल के काफी बच्चों की इजी टू मॉडरेट काफी बच्चों के आपके कमेंट आ रहे थे। बात करूं 12वीं लेवल की, तो 12वीं लेवल के अंदर काफी बच्चों के मॉडरेट टू आपका हार्ड बता रहे थे। ग्रेजुएशन लेवल का आपका जो पेपर था वो काफी हार्ड था और सबसे ज्यादा, सबसे जो कम कट ऑफ है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की ही यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से कितने हैं, यानी कि यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो। ये नहीं कि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा, कैंडिडेट आप क्या रहने वाले सेफ हो। और इतने मार्क्स बनेंगे तो आप ये भी नहीं है कि आप एकदम आपका मेरिट लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। यूआर कैटेगरी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी के अंदर 30% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है, ये रहने वाला। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 25% मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहेगा। एससी एसटी की बात करूं तो 20% मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है, नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो आपका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हार्ड शिफ्ट की बात करूं तो हार्ड शिफ्ट की कौन कौन सी है? 10th लेवल की सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा। हार्ड शिफ्ट है वो 1 अगस्त की तीनों शिफ्टें क्या थी, आपकी हार्ड थी, और 31 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट भी क्या थी, आपकी हार्ड शिफ्ट थी। यदि इन 10th लेवल के जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और उसने 1 अगस्त और 31 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को ऐसे मान के चलो मिनिमम में आप मान के चलो 12 मार्क्स, मिनिमम आपको 12 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 15 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। बात करूं मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 29 अगस्त की थर्ड शिफ्ट, 29 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट, 28 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट और 2 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट। यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया तो उस कैंडिडेट को 8 से 10 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूं 12वीं लेवल की, तो 12वीं लेवल के अंदर हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी थी? 28 जुलाई की सेकंड और 29 जुलाई की सेकंड। यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया 12वीं लेवल की जिस कैंडिडेट ने, तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 13 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो 30 जुलाई की सेकंड, 29 जुलाई की सेकंड, 31 जुलाई की सेकंड। यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम 9 मार्क्स तक का यहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की बात करूं तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है? 28 जुलाई की थर्ड, 26 जुलाई की थर्ड, 24 जुलाई की थर्ड, 29 जुलाई की थर्ड, 25 जुलाई की थर्ड। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को 12 मार्क्स से लेकर 16 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा देखने को मिलेगा। मॉडरेट शिफ्ट की बात करूं तो 31 जुलाई की थर्ड और 30 जुलाई की थर्ड। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया ग्रेजुएशन लेवल का तो वो कैंडिडेट को मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 11 मार्क्स तक का यहां पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। तो मैंने जो नॉर्मलाइजेशन का आपका जो खेल था वो भी क्लियर कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले। तो सबसे पहले 10th लेवल की मैं जो एक्सेप्टेड कट ऑफ की बात करूंगा, यहां पर मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, यदि आपके इतने क्वेश्चन सही है तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। तो सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो 71 से 73 के आसपास मार्क्स हैं तो आप क्वेश्चन सही है तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। ओबीसी की बात करूं तो 66 से 68 के आसपास क्वेश्चन है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 63 से 65, एससी की बात करूं तो 55 से 58, एसटी की बात करूं तो 49 से 51 के आसपास यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला है। यदि 10th लेवल के जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो उसके यदि इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला है। अब मैं बात करूं 12वीं लेवल की, तो 12वीं लेवल के अंदर जिस भी जो एक्सेप्टेड कट ऑफ की बात करूंगा तो यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 67 से लेकर 69 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, क्वेश्चन सही है, सॉरी क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 63 से 66 के बीच में यदि क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 59 से 61 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से 54 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहेगा। एसटी कैटेगरी के अंदर 45 से 48 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला। यदि आपके
12वीं लेवल का जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और उसके इतने क्वेश्चन सही हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ ग्रेजुएशन लेवल की। ग्रेजुएशन लेवल के अंदर यूआर कैंडिडेट के 61 से 63 के आसपास यदि क्वेश्चन सही हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले। ओबीसी की बात करूँ तो 57 से 59 के आसपास क्वेश्चन है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहोगे। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 53 से 56 के बीच में क्वेश्चन सही है तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूँ तो एससी के अंदर 48 से 50 के बीच में क्वेश्चन सही है तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ है रहेगा। एसटी की बात करूँ तो एसटी के अंदर 41 से 44 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाले हो। यदि जिस भी कैंडिडेट के ग्रेजुएशन लेवल से एग्जाम दिया है और उसके यदि इतने मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है रहने वाला है। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल बता दी है, कितने कैंडिडेटों ने यानी कि प्रेजेंट कितने हुए थे एग्जाम, कितने कैंडिडेटों ने दिया था, नॉर्मलाइजेशन का जो आपका खेल क्या रहने वाला है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है, और जो एक आपकी सटीक कट ऑफ आपकी क्या रहेगी वो भी मैंने आपकी क्लियर कर दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं। तो उसका रिप्लाई बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।